How are you? I hope you will fine at home. And we discuss our fifth chapter, combustion of flame. Combustion means होता है ज्वलनशीलता, यानी किसी भी पदार्थ को जलने की जो क्षमता होती है, पदार्थ की जलने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं कंबंसन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें कंबंसन सब्सटेंस किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलते हैं या ज्वलनशीलता प्रदर्शित करते हैं वो हमारे कंबंसन सब्सटेंस कहलाते हैं, है ना। कंबंसन सब्सटेंस वो हैं जो हमारे जलते हैं, जैसे एलपीजी गैस है जिसे हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं, वैक्स है, मोम जिसे हम बोलते हैं, केरोसिन ऑयल, पेपर, क्लॉथ, वुड, कॉयल आर एट्सेट्रा कंबस्टेबल सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशीलता दिखाते हों। सब्सटेंस बताया ना मैंने अभी आपको। अब नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस जो हमारी ज्वलनशीलता को कम कर दे या होने ना दे, जिसमें ऑक्सीजन और एयर है, ये सब हमारे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं। सपोर्टर ऑफ कंबंसन के सपोर्टर यानी कि उसके सहायक, उसे हेल्प कौन करता है? सब्सटेंस विच हेल्प द कंबंसन ओ इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ कंबंसन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो उन्हें जलाने में सहायक होते हैं कंबस्टर कहलाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमारा ईच कंबस्टेबल सब्सटेंस मस्ट बी द हीट टू सर्टेन टेम्परेचर बिफोर इट कुड कैच फायर। द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच इज़ द सब्सटेंस मस्ट टू बी द हीट बिफोर इट कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि वह तापमान जिस पर जाकर के कोई भी वस्तु हमारी ज्वलनशीलता को प्रदर्शित करती है हमारा इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। टेबल दैट शो कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। क्लॉथ हमारा क्या है? कंबस्टेबल। आयरन नेल क्या है? नॉन कंबस्टेबल। वुड स्टिक क्या है? कंबस्टेबल। ग्लास नॉन कंबस्टेबल। ड्राई लीव्स कंबस्टेबल। स्टोन पीस नॉन कंबस्टेबल एंड पेपर कंबस्टेबल एंड स्टील स्पून नॉन कंबस्टेबल। ठीक है, टाइप कंबंसन क्या होता है हमारा? टाइप्स ऑफ कंबंसन में हमारा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंबंसन: स्लो कंबंसन, रैपिड कंबंसन और स्पॉन्टेनियस कंबंसन। स्लो कंबंसन में हमारा है कंबंसन क्या है? जो धीमी गति से हमारा स्लो कंबंसन होता है, यानी ज्वलनशीलता होती है। जैसे गीली लकड़ी को हम जलाएं तो वो धीरे धीरे करके कंबस्ट होगी, यानी कि ज्वलनशीलता के आधार पर आएगी। ये हमारा स्लो कंबंसन है। रैपिड में जैसे हम कैंडल जलाते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं या मैग्नीशियम रिबन वगैरह, ये सब रैपिड यानी तेज़ गति से होने वाली ज्वलनशीलता। और स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है अचानक से ज्वलनशीलता, जिसमें कि हमारी फॉरेस्ट फायर है या आपकी जो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं, ये सब हमारे स्पॉन्टेनियस कंबंसन के एग्जाम्पल है। कंबंसन के लिए सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को जलाने के लिए उसमें कोई ना कोई पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ। कंबस्टेबल सब्सटेंस वे पदार्थ जो जलते हैं हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। सेकंड कंडीशन है इसकी प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबंसन। सपोर्टर मैंने कौन बताए थे? उसमें हमारे केबल वगैरह जो बताए थे, ये सपोर्टर हैं कंबंसन के लिए। थर्ड है हमारा इनिशियल हीटिंग ऑफ द ब्रिंग द कंबस्टेबल सब्सटेंस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। वह टेम्परेचर जिस पर जाकर कोई भी वस्तु हमारी जल जाती है। ठीक है, इससे हम देखो एक एक्टिविटी दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा शो करता है कि हमें किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो कैसे प्रूव होगा? हम कैंडल लेंगे और 2 ग्लास लेंगे। ठीक है, कैंडल जला करके एक कैंडल को सिंपल में जलाना है, खुले में जलाना है, और एक कैंडल को हमें ग्लास उल्टा रख देना है। ठीक है, तो जिस पर गैस हमारा ग्लास उल्टा रखा होगा वो हमारी पुट ऑफ हो जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो हम खुले में जलाएंगे वो हमारी जलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव करता है कि कंबंसन के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन कोई भी चीज़ कंबंसन फायर फाइटिंग, यानी कि कई बार आग हमारी
अग्नि जो है वो हमारी बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेती है और जिसे बुझाने के लिए हमें बहुत सारे सपोर्टिव नॉन कम्बस्टेबल पदार्थों की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा ड्राई CO2 भी होता है ना, जो हमारे आग बुझाने के काम आते हैं। फायर एंगुस्टर वाटर की तरह, वाटर जो हम आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड का नाम से जानते हैं, है ना, वाटर एज ए फायर एंगुस्टर, पानी हमारा फायर एंगुस्टर की तरह वर्क करता है। जब आग हमारी भयानक रूप ले लेती है तब हम किस पे कॉल करते हैं, 101 पर कॉल करके अपनी फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और आग पर काबू पाने के लिए उनकी हेल्प हम लेते हैं। ठीक, देख हियर इज़ ए पिक्चर ऑफ ए फायर एंगुस्टर, यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र। हमारे और आपके स्कूलों में भी लगे हुए हैं, ये देखा है ना हमने, ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक नोब होती है, ठीक है, और इसमें क्या भरा रहता है, एल्यूमिनियम सल्फेट भरा रहता है। इसके बाद है इसमें नोजल ट्यूब, ठीक, फिर इसमें NO3 बाइकार्बोनेट भरा होता है, और ये मेटलिक सिलेंडर होता है। ये मेटल का बना हुआ एक सिलेंडर टाइप, लाइक सिलेंडर जैसा दिखता है। ऊपर इसमें नॉब लगी हुई होती है, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो इसके नॉब से ये सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको हम स्प्रे कर देते हैं ताकि आग से, शॉर्ट सर्किट वगैरह की आग से बचा जा सके। अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, अंडरस्टैंड। हियर इज़ ए फ्लेम, यानी कि हम किसी भी चीज़ को जब जलाते हैं तो उसकी फ्लेम जो होती है, जिसे हम लो के नाम से भी जानते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला ऊपर का जो पार्ट होगा वो आपका ऑरेंज कलर का होता है ना, वो हमारा होता है जोन ऑफ कंबंसन, यानी कि ज्वलनशीलता जहाँ से हमें दिखाई देती है, एकदम टॉप लेवल ऑफ ए फ्लेम, अपर लेवल ऑफ ए फ्लेम भी हम इसे कह सकते हैं। सेकंड में जो आपको सेकंड दिखता है वो थोड़ा सा कैसा दिखता है आपको, येलो इस कलर में दिखता है। ये हमारा होता है इनकम्प्लीट कंबंसन, यानी कि ये दिखता तो आपको जलता हुआ है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होता है, इसका ये जो पार्ट होता है, ये कम जलने की कंडीशन में रहता है। और सबसे नीचे लोएस्ट जो इसका पार्ट है, जिसे हम इंटरनल जोन ऑफ कंबंसन के नाम से भी जानते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ कंबंसन, यानी कि फ्लेम के 3 पार्ट हुए, फर्स्ट अपर पार्ट, सेकंड इनकम्प्लीट जोन एंड थर्ड इनर पार्ट। अंडरस्टैंड। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्लेम। सबसे पहले नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबंसन, ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट ल्यूमिनस, सेंट्रल जोन, डार्क इनर जोन। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट में नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ अ जोन ऑफ द कंप्लीट कंबंसन विच इज़ द होटेस्ट पार्ट। मैंने आपको बताया था जो इसका ऊपर अपर वाला पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा होटेस्ट पार्ट होता है इसका। ठीक, फ्लेम का हमारे सबसे ऊपरी वाला पार्ट इसका होटेस्ट पार्ट है, दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक, इसके बाद ल्यूमिनस जोन, यानी कि ज्वलनशीलता जहाँ पर पूरी कंप्लीट दिखाई देती है। ल्यूमिनस जोन इज़ द जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबंसन वेयर इज़ ऑक्सीजन सप्लाई नॉन सफिशिएंट। इट इज़ द येलो, इस मैंने बताया भी था इसका, इसे हम मिडिल पार्ट ऑफ जोन भी कहेंगे, मिडिल पार्ट ऑफ फ्लेम भी कहेंगे, है ना। यहाँ कार्बन जलेगा और O2 से रिएक्शन करके कार्बन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल जोन, जो बीच वाला पार्ट था हमारा, इसे डार्क इनर जोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेंट्रल जोन में हमारा ये डार्क होगा। कंबंसन जोन इज़ द एरिया ऑफ द जोन डज नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, तो इसीलिए इसे हम डार्क जोन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पार्ट है इंटरमोस्ट जोन, ब्लू जोन के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा इस फ्लेम की उसको कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।